महादेव। महादेव कि जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और भाई मैंने तो सदा ही कहा आपको कि महादेव के जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई विरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई संत नहीं है, उनके जैसे बस वही है, उनके जैसे बस वही है। प्रभु के श्री चरणों का प्रेम अगर देखना हो, प्रभु के श्री चरणों पर न्यौछावर होने के सुंदर भाव का दर्शन करना हो तो महादेव में करना चाहिए। वो महादेव है। इस सृष्टि को अनेक बार रचकर और विध्वंस कर देने का अतुलित सामर्थ्य होते हुए भी उनके साथ सदा जुड़े हैं और मस्तक सदा झुका है। हाथ सदा जुड़े हैं, मस्तक सदा झुका है। और भाई कोई तो महादेव की भक्ति, कोई तो महादेव की भावना ऐसी है जिसका दर्शन करके भगवान कहते हैं जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और सभा के मध्य में प्रभु दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, औरऊ एक गुपत मत, सुनहु कहऊ कर जोर, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावही मोर। देखो आप और मैं जो आज यहाँ आए हैं, राधा वल्लभ लाल का भजन कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, या तो इस जन्म में या किसी जन्म में आपने और मैंने महादेव का प्रसाद अवश्य प्राप्त किया है, नहीं तो यहाँ तक आप आना संभव नहीं। अब मैं तो भाई किसी और जन्म की बात तो नहीं जानता, पर इसी जन्म में ही देखा है मैंने तो कि वृंदावन आने से पूर्व जो मन का एक भाव था वो महादेव के चरणों से जुड़ा था। इस जीवन में जो पहला परिचय हुआ वो महादेव से हुआ। और अपनी बात अगर आपसे करूं तो इस भजन के मार्ग पर चलते हुए बड़े बड़े द्वंद्व आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, पर महादेव की कृपा का मैंने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। और ये वस्तुतः बिल्कुल ठीक है। कोई निष्काम रूप से केवल प्रभु के प्रेम की प्रीति की इच्छा लेकर अगर भजन के मार्ग पर चले, उसे खबर पड़े न पड़े, वो पहचाने न पहचाने, पर महादेव उसका पोषण करते हैं, शंकर उसका पोषण करते हैं। और कुछ तो है भाई कि भगवान कहते हैं कि भाई इनकी कृपा के बिना हम नहीं मिलेंगे। ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, ये जब तक तुम्हारे भजन के मार्ग की बाधा नहीं हटाएंगे, आप हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। ये अपने आप में बहुत बड़ी उद्घोषणा है। जो स्वामी जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन करते हैं कि जब भगवान ने सारी अयोध्या नगरी को संबोधित किया, तब भगवान ने कहा औरऊ एक गुपत मत, अर्थात ये एक गुप्त बात, रहस्य की बात मैं आपसे बताता हूँ, सुनो कहूं कर जोर। और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपसे कह रहा हूं, उसे सुनिए, स्वीकार करिए। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। इनके भजन के बिना, इनकी कृपा के बिना, इनके सेवन के बिना तुम त्रिभुवन गुरु। और श्री भक्तमाल जी में तो टीका में तो एक और बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन है कि एक बार माता सती के मन में जब उन्होंने श्री राम को वन में विलाप करते देखा, हाँ सीता कहकर, और प्रभु वन में डोल रहे थे, और डोल क्या रहे थे, भटक रहे थे, तो माता सती के मन में संशय हुआ कि क्या ये परब्रह्म है, एक साधारण संसारी पुरुष की भांति, और अपनी पत्नी का नाम लेकर और जंगल में विलाप करते डोल रहे हैं, और आप कहते हैं ब्रह्म अनामय अज भगवंता। क्या ये वही रमापति राम है? क्या ये वही अनादि ब्रह्म है? तो माता सती के मन में संशय हुआ। अच्छा, संशय आत्मा विनश्यति, क्या ऐसा है? ऐसा होते ही आप समझिए आपका पतन आरंभ हो गया। आप अपने भाव के स्तर से नीचे आ गए। जैसे गुरुजनों में, संत जनों में आपके मन में ऐसी भावना है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है, बस आप समझिए कि आप अपने भावना के स्तर से नीचे आ गए। गीता में भगवान कह रहे संशय आत्मा विनश्यति। मन का, बुद्धि का सबसे बड़ा रोग क्या है? संशय है। संशय अर्थात जब प्रतीति का अभाव हो जाए। तो माता सती के मन में संशय आया कि भाई क्या ये भगवान है? तो महादेव ने कहा कि भाई ये तो अमंगल का संकेत है। प्रभु के स्वरूप में संशय हो जाए, इससे बड़ा अमंगल और क्या है? ये तो अशुभ संकेत है। तो माता सती के मन में आया कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं भगवान की परीक्षा लेना चाहती हूँ।
यद्यपि महादेव ने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, पर माता सती नहीं मानी। अब वो भी महामाया है, उनको लगा कि मैं परीक्षा लूंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं जिनकी परीक्षा लेने जा रही हूं वो माया को भी रचने वाले हैं। पहुंच गई परीक्षा लेने के लिए, श्री जानकी जी का स्वरूप धारण किया और प्रभु के सन्मुख पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु के सन्मुख पहुंची, प्रभु ने उठते ही मां कहकर श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर दिया। अब तो माता सती को बड़ा संकोच हुआ कि ये मैंने क्या किया, प्रभु की परीक्षा लेने चली आई। लौट कर गई कैलाश पर्वत। महादेव तो जानते ही थे कि क्या परिणाम होगा, प्रभु के स्वरूप में संशय आया हुआ है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम केवल दुख है, इसका परिणाम केवल पीड़ा है। तो पहुंचे जब वापस कैलाश, तो महादेव ध्यान मग्न थे, और जब समाधि छूटी तो माता सती इससे पहले कुछ कहती, महादेव ने कहा कि आज के बाद, इस क्षण के बाद हम आपको इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। माता सती ने कहा ऐसा क्यों? बोले आपने एक क्षण के लिए सही, पर श्री जानकी जी का स्वरूप धारण किया है, और श्री जानकी जी के चरण कमल तो हमारे आराध्य हैं। उनके श्री चरणों के अतिरिक्त हमने कभी कहीं और दृष्टि डालने का साहस भी नहीं किया, केवल उनके चरण कमलों में ही अपना मस्तक सदा नवाया है। तो आज के बाद आपको हम पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा गहनतम अनुराग है महादेव का प्रभु के चरणों में। कोई बड़ी विशुद्ध प्रीति है, यद्यपि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। एक साधारण मनुष्य भी अगर प्रभु से प्रेम करे तो उसके प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, फिर ये तो महादेव हैं। इनके हृदय का अनुराग कैसा है, उसका वर्णन कोई कर दे, ये बात ही बड़ी हास्यास्पद है। हाँ, पर इसका स्मरण करके, महादेव का स्मरण करके अपनी मन वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है। पर जैसा मैंने कहा कि भाई उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई अनुरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई विरक्त नहीं है, उनके जैसा कोई संत नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके जैसे बस वही है।